सो हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर ली हैं। अब हम लोगों को तीसरी श्रेणी में जाना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। दिख रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस बच्चे एडिशन रिएक्शनों का रिवर्स होती है। होप आप सबको आवाज क्लियर कट आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शनों का रिवर्स होती है। एडिशन रिएक्शन अगर करनी है तो रिएक्टेंट के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, मतलब अनसैचुरेशन चाहिए, और प्रोडक्ट में अनसैचुरेशन चाहिए, सिंगल बॉन्ड एडिशन में। ये रिवर्स होगा, इनके रिएक्टेंट में तो सिंगल बॉन्ड होगा लेकिन प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करवाती है डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड। नाम से पता लग रहा है, एलिमिनेट करना, रिमूव करना, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह की होंगी, ठीक है। एक का नाम होगा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब होगा रिमूव, रिमूव करो। किस किस को? हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन को एलिमिनेट करना डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का। इसके अलावा आएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है, तैयारी कर रखी है, जब हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी तब एक रिएक्शन आई थी हाइड्रो हैलोजिनेशन। इसमें हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे HX ऐड करते थे। है कुछ याद? यस सर। यस सर। सर। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी से HX को ऐड करते थे, वो हाइड्रो हैलोजिनेशन कहते। अब ये रिवर्स है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अगर हमें करना है तो कोई ना कोई केमिकल डालना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का प्रयोग किया जाएगा। ये AlCKOH है। अल्कोहलिक KOH का मतलब KOH को डिसॉल्व किया गया है अल्कोहल के अंदर, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। डिहाइड्रेशन आपने पढ़ा होगा, डिहाइड्रेशन वर्ड पहले भी सुना होगा। उसके लिए हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ऐसे ये केमिकल हैं जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे इसके ऊपर। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो होती है वो अल्काइल हैलाइड्स पे होती है, मतलब हमारे मॉलिक्यूल में हैलोजन पहले से होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड और डिहाइड्रेशन जो होती है वो अल्कोहल पे होती है। लो
ठीक है, कैसे, यहां तक समझ में आया? देखो Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो सकता है कि क्या चल रहा है। सिंपल, मैंने दो केमिकल के नाम दिए हैं। एक केमिकल का नाम है अल्काइल हैलाइड और दूसरे केमिकल का नाम है अल्कोहलिक KOH। जब हम इन्हें रिएक्शन करवाएंगे तो लेट कोई भी केमिकल है मेरे पास CH2 और X मेरा हैलोजन है। अब ये मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड हो गया पहला, ठीक है। उसके अंदर मैंने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH भी OH ही होता है, जैसे पानी में OH होता है वैसे ही अल्कोहल में भी OH डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है वो बताना रह गया। चलिए आ जाओ। जब हम OH दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जब हम OH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दिख रहा है ये OH? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब OH को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो OH को वाटर चारों तरफ से सराउंड करता है ऐसे। ये जो डॉट डॉट लगे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं। ये पानी के अंदर OH है जिसे हाइड्रेटेड OH बोलते हैं, उसे एक्वस KOH का नाम देते हैं। पानी के अंदर OH ही है। अल्कोहल का साइज बड़ा होता है वाटर के साइज से, क्योंकि कोई भी अल्कोहल होगा वो ROH होगा और वाटर जो होगा वो HOH होगा। OH पार्ट तो दोनों में कॉमन है लेकिन R पार्ट हमेशा बड़ा होगा। तो अल्कोहल का जो साइज है वो वाटर के साइज से हमेशा बड़ा होता है। तो जब हम एक OH को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो अल्कोहल उसे चारों तरफ से सराउंड करता है। याद, अल्कोहल जब उसे सराउंड करता है तो OH जो है वो अल्कोहलेटेड OH हो जाता है। अल्कोहलेटेड OH, ये समझ में आया? देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनमें से कौन सा बंदा आपको बड़ा लग रहा है, हाइड्रेटेड OH या अल्कोहलेटेड OH? Alcoholic. Alcohol. ठीक है, तो जो पानी के अंदर अल्कोहलेटेड OH होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है एज कंपैरिजन टू हाइड्रेटेड OH। जब हम एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को देखते हैं तो यहां से उसको एक नेगेटिव आयन मिलेगा OH, दो तरह का। अब उस नेगेटिव आयन को OH को किसी पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करना है। हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से तो ये ऐसा रहेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से तो ये ऐसा रहेगा। तो जो अल्काइल हैलाइड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल अपने को दिख रहे हैं उनमें दो जगह पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन पे जो कि हैलोजन की वजह से है और एक H पे जो कि कार्बन की वजह से। अगर दोनों की इंटेंसिटी में फर्क देखा जाए तो C पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है क्योंकि वो हमारे फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट लगा हुआ है। तो ये डेल्टा पॉजिटिव इस वाले डेल्टा पॉजिटिव से कहीं ज्यादा है। तो नेगेटिव आयन के अटैक करने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इस कार्बन को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है H ने और रेस्ट ऑफ द कार्बन ने। लेकिन जो H है वो मॉलिक्यूल के आउटर सरफेस पे, उसको किसी ने नहीं घेर रखा। देखो ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
इस क्लास में कौन कौन है? फिजा भी है क्या इस क्लास में? Yes, sir. हाँ फिजा बेटा, समझ में आया? Yes, sir. ये फिजा की आवाज तो नहीं है? सर मेरी है। अच्छा, अभी सो रही है क्या? रजाई में बैठी है क्या? है फिजा? हेलो। Yes, sir. ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे ज्यादा इंटेंसिफाई है, उसकी इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो अटैक यहाँ होना चाहिए। लेकिन हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो कार्बन होता है वो कार्बन हमेशा सराउंड किया जाता है, या तो कार्बन से या हाइड्रोजन से। ठीक है। कार्बन जो होता है वो मॉलिक्यूल के इनसाइड पार्ट में होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो उसके आउटर पार्ट में होता है। ठीक है। क्योंकि ये कार्बन sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो अगर ये कार्बन है तो इसके 4 बॉन्ड होंगे टेट्राहेड्रल पोजीशन। Yes, sir. इस कार्बन को चारों तरफ से अदर 4 ग्रुप सराउंड करके रखेंगे तो ये भीड़ में होगा। ठीक है। अगर हमारा OH पार्ट, हमारा नेगेटिव पार्ट साइज में छोटा है, छोटा सा है साइज में, तो वो छोटी जो बॉडी होगी वो अंदर भीड़ में से क्रॉस करके कार्बन पे अटैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? बताओ। नो सर। नहीं? नो सर। कर पाएंगे sir. कर पाएगी सर। दिमाग तो चला लिया करो कम से कम। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को 4 लोगों ने सराउंड किया, इतना तो दिमाग चलाना चाहिए कम से कम। 1 2 3 4 लोगों ने सराउंड किया हुआ है, और जो बॉडी यहां से आकर इस पे अटैक करना चाहती है वो साइज में छोटी है, छोटी बॉडी है, तो वो छोटी बॉडी जो है वो इस गैप में से कवर करके या किसी भी गैप में से निकलकर कार्बन पर जाकर अटैक कर सकती है। किसी को समझ में आया हो? देखो, यस सर। यस सर। Sir. Yes, sir. Yes, sir. स्पेस कम चाहिए। ठीक है। तो जो छोटी बॉडी रहेगी वो छोटी बॉडी जो है वो कम स्पेस में भी जाकर अटैक करेगी और कार्बन के डेफिशिएंट ऑर्बिटल में जाकर बॉन्ड बना सकती है। जो बॉडीज कार्बन पर अटैक कर सकती है उन बॉडीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, उन बॉडीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब अगर ये वाली बॉडी, ये छोटे वाला OH इस कार्बन पे जाकर अटैक कर सकता है, तो क्या यह आउटर सरफेस पे लटकते हुए H पे भी अटैक कर सकता है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या हुआ? ठीक है। तो वो H पे भी अटैक कर सकती है। जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी H पे अटैक करती है उन्हें बेस बुलाते हैं। आपने पढ़ा होगा, जो लोग एसिड यानी कि H पॉजिटिव से रिएक्ट करते हैं उन्हें बेस बुलाते हैं। तो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी कार्बन पे अगर अटैक करती है तो उसका नाम न्यूक्लियोफाइल पड़ता है, और अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हाइड्रोजन पे अटैक करती है तो उसे बेस बुलाते हैं। ये डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस में। ठीक है। तो ये बॉडी जो छोटे वाला OH है ये क्या बना, बेस बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, या दोनों बन सकता है? दोनों सर. दोनों सर। दोनों सर। हाँ, जो बंदा न्यूक्लियोफाइल बन सकता है वो बेस बनेगा ही बनेगा, वो श्योर शॉट बनेगा। अब ये बड़ी वाली बॉडी को ले लो, ये बड़े वाली बॉडी के अंदर जाकर कार्बन पे अटैक कर पाएगी? No, sir. No, sir. No, sir. कौन है? मतलब ये न्यूक्लियोफाइल तो नहीं बन सकता। हेलो हेलो नमस्ते सर, अनमोल का बड़ा भाई बोल रहा हूँ सर, उसकी क्लास नहीं लग रही है। भाई साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मेरे तो बच्चे क्लास लगा रहे हैं, मैं तो एक ही लिंक भेज रहा हूँ सबको। मैं बताऊँ क्या? तो मीटिंग आईडी मांग रहे हैं सर, वो मीटिंग आईडी भेजना सर एक बार। मैं कोई मीटिंग आईडी है ही नहीं मेरे पास यार, मैं तो सीधा लिंक जनरेट करता हूँ। तो क्लास के बीच में आ सकते हैं बच्चे क्या? आ जाते हैं बच्चे क्या? बच्चे आ ही पड़े हैं यार, बच्चे तो क्लास ज्वाइन करके बैठे हैं। एक ही लिंक दिया है, एक कॉमन लिंक दिया बच्चों को, मैंने कोई अलग अलग लिंक थोड़ा दिया। हो नहीं रहा सर, 2-3 कोनों में
हाँ जी बोलो। साइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। हैं? 2-3 फोनों में साइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसमें। लाइक जो साइन इन नहीं कर रखे हैं ना जूम पे वो ज्वाइन नहीं हो सकते। बाकी मीटिंग्स तो ज्वाइन हो रही थी, बिना साइन इन करे ये नहीं हुई थी। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? साइन इन करना पड़ेगा। Yes, हाँ, sir. साइन इन करने के बाद ये ज्वाइन होगी मीटिंग। अच्छा जूम में पहले साइन इन करना पड़ेगा बच्चों को अपनी ईमेल Yes, आईडी sir. से। Yes, sir. सर तो ये जो OH है अब साइज में बड़ा हो गया बच्चे। Yes, sir. अब ये कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन पे भीड़ ज्यादा है, जबकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा है, लेकिन ये अंदर आ ही नहीं पाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी में ये अटैक किस पे करेगा? हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन करेगा। पे। कितनों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर। एक मिनट रुको। क्या हुआ है? तो इसका मतलब अब क्लियर कट है कि जो OH साइज में हमने बड़ा कर दिया है, अब वो OH इस H पे अटैक करने के लिए रेडी है। जब वो इस H को अपने साथ ले जाएगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे? बताओ बच्चे। हेलो, Carbon. ठीक है बात सर बाकी लोग गूंगे हो गए क्या? सर जब ये OH इस H को अपने साथ ले जाएगा तो वो H पॉजिटिव की तरह ले जाएगा। अगर इस बंदे ने इसके साथ अपना क्लाउड शेयर किया तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएंगे और कार्बन पे चार्ज क्रिएट होगा नेगेटिव। कितनों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर आपके किसी ऐसे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई ना हो तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही OH कार्बन के H को अपने साथ ले जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा और उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने से ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये कार्बन अपने भाई अगले वाले कार्बन से बात करेगा कि भाई मुझे करना क्या है, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये कार्बन कहेगा कि भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं डेफिशिएंट हूं और मुझे एक्स ग्रुप ने डेफिशिएंट किया हुआ है। एक्स हैलोजन है और हैलोजन अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। मैंने ये वर्ड आपसे शेयर किया है पहले भी, जब लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट करते, मैंने ये वर्ड शेयर किया था, लीविंग ग्रुप। हैलोजेंस इजीली लीव कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो ये कार्बन इस वाले कार्बन से बात करेगा कि आप ऐसा करो, अपने वाले जो इलेक्ट्रॉन आए पड़े हैं वो मेरे वाले डेफिशिएंट ऑर्बिटल के साथ शेयर कर लो और ये वाला लीविंग ग्रुप चला जाएगा। तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा। एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है। तो एक्स बेसिकली बात कर रहा है इस कार्बन से कि आप ये नेगेटिव चार्ज मुझे दे दो, लेकिन ये कार्बन इससे तो कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो ये वाला कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से शेयर करेगा और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन होते हुए एक्स अपने साथ ले जाएगा, कुछ इस तरह से। पता नहीं जी किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चों में है ही नहीं। एक रिएक्शन को पढ़ाने के लिए 20 मिनट लगते हैं, उसमें भी बच्चों का जवाब सही ढंग से नहीं। एक क्वेश्चन पुट करना, उसके गलत जवाब देता है। ये OH आ गया, ये OH साइज में बड़ा है क्योंकि मैंने इसको अल्कोहल में रखा हुआ है, तो ये OH H पे हमला करेगा। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. यस सर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन के पास, जिससे कि डायग्राम ऐसा बनेगा। R C पे नेगेटिव चार्ज, H आगे आएगा CH2, X ये आ जाएगा। अब इस X की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि मैं ऊपर समझा रहा हूं।
तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में कॉन्जुगेटेड माने जाएंगे और X इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ऐसा होने पे डायग्राम RCH डबल बॉन्ड CH2 और X नेगेटिव अलग से निकल जाएगा। देखो बच्चों समझ में आया? यस सर। Yes. सर ठीक है। अब दो चीजें निकली हैं, एक तो निकला है H और एक निकला है X। ठीक है, समझ में आ गया? यस H सर का निकलना Yes, sir. डिहाइड्रो हो गया और हैलोजन का निकलना हैलोजिनेशन हो गया, जिसको निकालने में हेल्प करेगा आपका अल्कोहलिक KOH। उसने दो कार्बन को पॉइंट आउट किया है। हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो उसका डायरेक्ट कार्बन है, जिसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। दूसरे वाला कार्बन उसका बीटा कार्बन होगा। अब अगर आप देखेंगे तो बीटा कार्बन से H गया है और अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप गया है। तो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं बच्चे, तो अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप को रिमूव करना होता है और बीटा कार्बन से H को रिमूव करना होता है। ऐसा करने पे जो कार्बन अल्फा और बीटा कार्बन थे उनमें डबल बॉन्ड सेटअप हो जाता है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर यस। Yes, sir. ये रूल होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग ऐसे करते हैं। इन रिएक्शनों को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शनें बोलते हैं, क्योंकि ये बीटा कार्बन का H यूज करती है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहलाती है। अल्फा कार्बन से लीविंग ग्रुप जाना है, बीटा कार्बन से H जाना है और अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड सेटअप करना होगा। अब देखा जाएगा तो RCH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा प्लस OH H को ले गया है जिससे वाटर बनेगा, प्लस X नेगेटिव जो निकला है उसे K अप्रोच करे, क्योंकि OH पार्ट H को ले गया है तो K पार्ट X को ले जाएगा, जिससे अगला केमिकल KH। देखो ये यस सर। यस Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक है, लो जी। लाइक ये रिएक्शन है हमारे पास, क्लोरोप्रोपेन, उसमें हमने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, ये आ गया। तो हमें पता लग गया कि अल्कोहलिक KOH बेस होता है। ये ऐसे पता करना होता है कि हाँ भाई बेस आ गया, बेस तो H लेगा, तो हम अपने मॉलिक्यूल में अल्फा बीटा लिखेंगे, गामा की हमें लोड नहीं है। बीटा कार्बन से H जाना है, अल्फा कार्बन से Cl ने जाना और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड सेट होना है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KCl। हाँ या ना? यस सर यस सर। Yes, sir. अब स्टार्टिंग मटेरियल में अनसैचुरेशन है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है sorry, और प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, तो एन का इन करना हो तो एलिमिनेशन, इन का एन करना हो तो एडिशन रिएक्शन। तो हमने टर्म 1 मतलब पहले पार्ट में पढ़ी। यहां तक देखो जी, आप यहां तक आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, बताओ अब आप लोग, अगर मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है तो इस कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, उस कार्बन पे भीड़ कम से कम होनी चाहिए या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा सर। ज्यादा सर। ज्यादा। 2-3 ही लोग हैं क्या? बाकी लोग खूब खाते में है क्या बेटे? ज्यादा से ज्यादा सर ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। पीजा जी क्या लगता है आपको? सर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बोला तो नहीं आपने जवाब।
इस कार्बन पे भीड़ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ भीड़ कम किया तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज हाई है, मैंने बताया आपको, ये पॉजिटिव चार्ज हाई है, नेगेटिव बॉडी के यहाँ आने के चांसेस मैक्सिमम है। नेगेटिव बॉडी के यहाँ आने के चांसेस मैक्सिमम है, तो अगर यहाँ भीड़ कम है तो नेगेटिव बॉडी यहाँ घुस जाएगी, और अगर घुसा तो सीधा अपना नेगेटिव बॉडी आएगा, इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और लीविंग ग्रुप को ठा करके बाहर कर देगा। तब क्या होगा? हमारा लीविंग ग्रुप चला जाएगा और उसकी जगह पे नया ग्रुप आ जाएगा। ठीक है? जब पुरानी चीज को हटाकर आप नई चीज ले आते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो अगर कार्बन पे भीड़ कम हुआ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज्यादा होने के चांसेस और एलिमिनेशन रिएक्शन होने के चांसेस कम है। इसलिए हमारे अल्फा कार्बन पे भीड़ ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा करने के लिए यहाँ H हटाकर कार्बन लगा सकते हो आप, और तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है। यहाँ भी कार्बन लगा सकते हो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री हो गया, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो बच्चे वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का पैटर्न फॉलो करती है। आपके अल्फा कार्बन की डिग्री 3 है तो आपका बेस हमेशा बीटा कार्बन के H को प्रेफर करेगा, क्योंकि उसके पास रास्ता ही नहीं बचेगा। ये रिएक्शन है, इवन रहेगा। स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, लो जी, होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में फर्क क्या होता है। एक्वस KOH का OH हाइड्रेटेड OH होता है और वो साइज में छोटा होता है। छोटा होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों काम कर सकता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों ट्राई कर सकता है। ठीक है? लेकिन जो एल्कोहलिक KOH है वो बड़ा हो जाता है, वो अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता। ठीक है? इसीलिए वो एलिमिनेशन ज्यादा करता है और सब्स्टिट्यूशन कम करता है। चलिए, अगर हमारा मॉलिक्यूल ये ना होकर ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अब ये बता देगा आपको, ये क्लियर कट बताएगा कि हाँ भाई मैं बेस हूं। बेस आ गया तो हम समझ गए कि एलिमिनेशन है अल्फा, अल्फा से अगला कार्बन बीटा। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 बीटा कार्बन आ गए हैं, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करते वक्त 2 बीटा कार्बन आ जाए तो दोनों से प्रोडक्ट बने। ठीक है? इसका मतलब डबल बॉन्ड इस अल्फा बीटा में भी बनेगा, डबल बॉन्ड उसमें भी बनेगा। हम दोनों से बनाते हैं। पहले इस बीटा कार्बन से लेते हैं। ठीक है? इस बीटा कार्बन की डिग्री देखो 3 डिग्री का है ये। ठीक है? 3 डिग्री वाले बीटा से लेना होता है H और अल्फा से लेना होता है Cl। लिया हमने, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड सेटअप करना होता है। देखो जी बच्चे, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. और KCl बाहर हो गया। प्लस अगर मैं 3 डिग्री वाले बीटा से लेता हूं तो ये बनेगा। इस वाले बीटा कार्बन की डिग्री 1 है। अगर यहां से लेता हूं तो यहां से H जाएगा बच्चे, यहां से Cl, तब डबल बॉन्ड यहां बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट तब बनेगा जब आप 1 डिग्री से चूज करेंगे। तो जब 2 बीटा कार्बन या 2 से ज्यादा बीटा कार्बन अवेलेबल होंगे
तब आपके प्रोडक्ट भी उतने ही बनेंगे जितने टाइप के बीटा कार्बन होंगे। यहाँ 2 टाइप के थे, 3 डिग्री और 1 डिग्री, तो उससे 2 टाइप के प्रोडक्ट बन गए। अब उनमें से कोई एक ज्यादा बनेगा, एक कम बनेगा, उस बात का सिलेक्शन करवाएगा सेटजफ। तब हम इस एलिमिनेशन रिएक्शन को सेटजफ रूल या सेटजफ एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। सेटजफ एलिमिनेशन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेटजफ एलिमिनेशन में क्या करना है, जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा उसी से बनेगा। हमने पढ़ा है एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से आ जाती है। ये रहा एल्कीन, ये पढ़ाया भी है मैंने आपको। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्कीन पढ़ाए थे आपको जब मैंने आपको लिंडलर कैटलिस्ट और बिर्च रिडक्शन पढ़ाई। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, नीचे वाला जो बना है वो टर्मिनल बना है, ऊपर वाला नॉन टर्मिनल बना हुआ है। इस एल्कीन के हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे तो 3H यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, 3 ये करेंगे, 3 ये करेंगे, 9H की हाइपर कॉन्जुगेशन आएगी। इस एल्कीन में देखेंगे तो इसमें सिर्फ इधर से 1H की हाइपर कॉन्जुगेशन आएगी। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, ये वाले एल्कीन की बात करेंगे तो नॉर्मल जो एल्कीन होते हैं बच्चे वो C डबल बॉन्ड CH2। दुनिया के हर एल्कीन का परदादा लकड़दादा यही एल्कीन है। हर एल्कीन इसी से बना है, ये बेसिक एल्कीन है। इस एल्कीन के जब H को हटाते हैं आप लोग और उसकी जगह कोई नए ग्रुप लगाते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोल देते हैं। तो यस सर। जो वो एल्कीन बने हुए वो इसी एल्कीन के सब्स्टिट्यूटेड है। कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं पहले वाले को देखोगे अगर आप तो उसमें यहाँ वाले जो 2H थे वो हटा दिए गए, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इधर वाला 1H अवेलेबल है और एक को हटा के CH3 लगाया गया, तो इसका मतलब इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। इस एल्कीन को देखेंगे तो इधर वाला पार्ट एक जैसा है सेम, बस इधर 1H अवेलेबल है और 1H को हटाकर ये वाला ग्रुप लगाया गया है, तो ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। समझ में आया? ये देखो, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपके पास 2 टाइप के डिफरेंट बीटा H अवेलेबल हैं तो 2 एल्कीन बनेंगे। एक उनमें से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, एक उसमें से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी हाइपर कॉन्जुगेशन, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उसमें स्टेबिलिटी कम आएगी। इसीलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is always major product in elimination and less substituted alkene is minor in elimination। इस नियम को अपन लोग सेटजफ रूल या सेटजफ एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, और डायरेक्ट समझना हो तो सारे जितने भी बीटा कार्बन आपके पास अवेलेबल है बच्चे, उन बीटा कार्बन की डिग्री लिख लो। जिस बीटा कार्बन की डिग्री बड़ी होगी, जिस बीटा कार्बन की डिग्री बड़ी होगी उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिस बीटा कार्बन की डिग्री छोटी होगी उससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा ऑलवेज डायरेक्ट। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लो जी, अगर आपका मॉलिक्यूल ये है मान लो, और पेपर में ये आ गया, ये आपकी परख है भाई। बेस आ गया, बेस क्या काम करता है? बेस तो यार एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। चलो फटाफट से अल्फा बीटा लिखते हैं। अल्फा बीटा बीटा, आगे गामा है, मैं बीटा से मतलब
यार इसमें तो 2 बीटा आ गया, अब क्या करना है? ये वाला बीटा 3 डिग्री का है, ये वाला बीटा 2 डिग्री का है। यार 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 3 डिग्री वाले बीटा को यूज करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, 2 डिग्री वाले बीटा को यूज करेंगे तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साइक्लोएल्केन हेक्सेन आ गया अपनी जगह। अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये अपना यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा Cl, उड़ गया एल्कीन, ये बन गया मेजर प्लस, ये अपनी जगह रहा। इस अल्फा बीटा में भी डबल बॉन्ड आ सकता, ये बन गया माइनस। ये रहे। देखो बच्चे, व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए कुछ वर्ड्स में से आपको कुछ पूछना हो। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लो जी। चलो, जब हम लोग सेट्स ऑफ एलिमिनेशन पढ़ेंगे बच्चे, तो सेट्स ऑफ एलिमिनेशन तब चलेगा जब हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो होगा। लेकिन अगर फ्लोरो हुआ तो लाइक अभी हमने केस किया, क्या गया, फ्लोरो, ठीक है, तो और अल्कोहलिक KOH डाला, ये आ गया। तब फ्लोरो के केस में सेट्स ऑफ एलिमिनेशन नहीं होगा, फ्लोरो के केस में हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। हॉफमैन एलिमिनेशन जो है वो सेट्स ऑफ एलिमिनेशन से रिवर्स होता है। सेट्स ऑफ में बड़ी डिग्री वाले कार्बन से मेजर प्रोडक्ट और छोटी डिग्री वाले कार्बन से माइनर प्रोडक्ट बनता है, और हॉफमैन एलिमिनेशन में छोटे वाले डिग्री वाले कार्बन से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और बड़े वाले कार्बन से माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे? सेम वैसे ही प्रोडक्ट रहेंगे। ये रहा अल्फा बीटा बीटा, बस बड़ी डिग्री वाले कार्बन को यूज करेंगे तो माइनर, और छोटी डिग्री वाले, हाँ बच्चे, छोटी डिग्री वाले कार्बन को यूज करेंगे तो मेजर। छोटे डिग्री वाले कार्बन को यूज करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और बड़ी डिग्री वाले कार्बन को यूज करेंगे तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब बात उठती है कि कैसे है। ले हेलो कर ले, हेलो, अरे कोई तो हेलो बोलो। हेलो। Hello. 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 हेलो कर लो, हेलो कर लो, जय कर दो सबको, जय। हाँ, चलो अब मैं पढ़ा लूं, जा बेटा।
हाँ इधर खेल लो थोड़ी देर तुम लोग, ये बस इसको छेड़ना मत, खेलो चलो चीची। इसकी जुराबे कहाँ है? नहीं नहीं खेलो खेलो, इधर मत आओ। तो अब बात उठती है कि हॉफमैन में उल्टा क्यों हुआ, ठीक है। चलो उसके लिए थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उधर जाओ बेटा एक बार। बच्चे 1 मिनट रुको यार, पहले इनको सेट कर दो। कंचन कंचन इधर आओ यार एक बार, इधर आओ। इसके पैर में जुराबे नहीं है एक तो। ओए ये लेके जा, तो बुट्टू लेके चल। चलो 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 चलो। तो अब मुद्दा ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि भी फ्लोरो में उल्टा क्यों हुआ। उसके लिए लीविंग पावर पता होनी चाहिए। लीविंग मतलब जो ग्रुप आप लोग यूज कर रहे हैं हैलोजेंस, जिसने जाना है, वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप आई नेगेटिव होता है, उससे अच्छा Br नेगेटिव होता है, उससे बुरा सॉरी क्लोरो होता है, और सबसे बुरा जो होता है वो फ्लोरो होता है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा अभी, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि लीविंग पावर मतलब आइडो लगा होगा तो क्विक जाएगा, इजीली जाएगा, ठीक है। तो जब हम फ्लोरो लगाते हैं फ्लोरो ये आ गया, ठीक है। तो फ्लोरो का माइनस आई इफेक्ट होता है, एक तो वो पुअर लिविंग ग्रुप है और उसका माइनस आई इफेक्ट। अब नेगेटिव चार्ज दो जगह आएगा, या तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा या नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, ठीक है। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ H क्विक नहीं निकलेगा। और ये वाला जो C से नेगेटिव निकलेगा वो 3 डिग्री का होगा। अब दो को नहीं पढ़ने पड़ेगा, ये बेसिक्स आना चाहिए। छोटी डिग्री वाले कार्बन से जो H निकलेगा वो एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, 1 डिग्री कार्बोनाइन बना रहा है, मतलब वो छोटी डिग्री का कार्बोनाइन बनाएगा। और बड़े डिग्री वाले बीटा कार्बन से बड़ी डिग्री का कार्बोनाइन बनेगा। जब H निकलता है तो वो H ज्यादा जल्दी अच्छे से निकलता है, मैंने आपको पढ़ाया था एसिडिक नेचर में, वो H ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं जिनका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है, वो H निकल जाते हैं। एक तो फ्लोरो जाना नहीं चाहता और उसको जाने के लिए H का निकलना जरूरी है। जो H जल्दी निकालेगा, ठीक है, और ज्यादा जल्दी से नेगेटिव आयन बनाएगा, वो उतनी ही ज्यादा ताकत लगा पाएगा फ्लोरो को निकालने के लिए। 1 डिग्री कार्बोनाइन जो है वो ज्यादा जल्दी बनेगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू 3 डिग्री वाले पे। तो 1 डिग्री वाला जो कार्बोनाइन है वो ज्यादा बार फोर्स लगाएगा अल्फा कार्बन के ऊपर फ्लोरो को निकालने के लिए, जबकि बीटा जो बड़ी डिग्री वाला कार्बोनाइन बनेगा वो कम बार फोर्स लगा पाएगा फ्लोरो को निकालने के लिए। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर भी रिपीट करता हूं, फ्लोरो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, वो जाना ही नहीं चाहता।
इसलिए नंबर ऑफ टाइम जो ज्यादा स्ट्राइक करेगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वो ही मेजर प्रोडक्ट बना पाएगा। ठीक है, 1 डिग्री छोटी डिग्री वाला जो बीटा कार्बन होगा उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा जल्दी बनेगा एज कंपैरिजन टू बड़ी डिग्री वाला कॉन्जुगेट बेस। कहने का मतलब बड़ी डिग्री से H निकालना ज्यादा आसान रहेगा एज कंपेयर टू छोटी डिग्री, इसलिए छोटी डिग्री वाले से यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा और बड़ी डिग्री वाले से माइनर प्रोडक्ट बनेगा। +1 के लिए आप इतना ही तैयार करो, इतना। ठीक है जी। तो फ्लोरो में चलाना है हॉफमैन एलिमिनेशन, क्लोरो ब्रोमो आइडो में चलाना है सेट्ज़फ एलिमिनेशन। ठीक है, लाइक सेम अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, अगर हम यहाँ फ्लोरो लगा देंगे और अल्कोहलिक KOH लगा देंगे पुत्र जी, तो बस ये एलिमिनेशन का इशारा है, फ्लोरो हॉफमैन एलिमिनेशन का इशारा है। अल्फा बीटा बीटा 2 डिग्री वाला बीटा 3 डिग्री वाला बीटा, 2 डिग्री वाले से बनाना है मेजर और 3 डिग्री वाले से बनाना है माइनर। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो जी, ये है पहला एलिमिनेशन रिएक्शन जिसका नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन। लो जी, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। सेम है बच्चे, वाटर जो होता है वो H और OH से बनता है। OH का होना अल्कोहल हो गया, तो जब भी हम किसी अल्कोहल पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का प्रयोग करते हैं तो एलिमिनेशन होगा। ये रिएक्शन भी एलिमिनेशन है, तो इसकी भी डिग्री सेम रहेगी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये कैसे होगा? पिछले वाली रिएक्शनों में हमने बेस यूज किया है, तो बेस अटैक करता है H पे, एसिड पे पहला, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास बेस नहीं है, अब तो हमारे पास एसिड है, तो इसका मतलब पहला जो अटैक होगा वो H पे नहीं होगा, H दूसरे अटैक में जाएगा। कैसे? सेम प्रोडक्ट बनेगा, बीटा से लेंगे H, अल्फा से लेंगे लीविंग ग्रुप, OH भी लीविंग ग्रुप है, H और OH मिलकर वाटर बनाए, ये प्रोडक्ट है। देखो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे हुआ? ये देखो, अल्कोहल जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, रिच होते हैं। वो अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उस पे लोन पेयर होते हैं, वो बेसिक बाय नेचर होते हैं अल्कोहल्स। इसलिए जब बेसिक अल्कोहल में आप एसिड डालेंगे तो हर हालत में पहला रिएक्शन एसिड के साथ होगा, H पॉजिटिव। होप आप अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ना पल्ले पड़ रहा हो वो अब बेटर समझ पा रहे हो। अल्कोहल जो होते हैं वो बेसिक बाय नेचर होते हैं। तो जब आप अल्कोहल में
H पॉजिटिव डालते हैं तो बेस H पॉजिटिव को पकड़ लेता है। ऐसा करने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सॉल्ट बनेगा। ये वाला RCH2CH2OH2 पॉजिटिव। OH भी लिविंग ग्रुप होता है बट वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर। लिविंग पावर मैंने उस दिन भी बताई आपको, लिविंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर होती है। जिसमें बेसिक नेचर ज्यादा होगा उसमें लिविंग पावर कम होगी। OH बहुत ज्यादा बेसिक होता है और इस वजह से में लिविंग पावर कम होती है और उसकी बेसिक पावर होती है उसके लोन पेयर। हमने क्या किया, उसकी बेसिक पावर को काट दिया, खत्म किया, उसके बेसिक पावर को एक H पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। ऐसा करने पे उसका लोन पेयर H के पास चला गया और आपका बेस जो है वो OH2 पॉजिटिव बन गया, वो डेफिशिएंट हो गया है। जो पहले रिच लग रहा था अब वो डेफिशिएंट हो गया है। डेफिशिएंट होते उसकी बेसिक पावर गिरावट आ जाएगी और लिविंग पावर अच्छी हो जाएगी। तो OH2 पॉजिटिव जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। देखो बच्चे ये समझ में आया हो किसी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, लिविंग ग्रुप चला जाएगा और आपका केमिकल होगा RCH2CH2 पॉजिटिव। देखो बच्चे यहां तक किसी को समझ में आया? नो सर। नहीं आया? आगे सर। तो तू नो बोल रहा भाई। तो इसका ध्यान रखिए गियर में। आ रहा हूँ यहां तक देखो जी, किसी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। डीहाइड्रो, अच्छा बच्चा जो समझ रहा है बातों को, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन में फर्क है। उनके प्रोडक्ट चाहे एक जैसे बनते हैं लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बेस में होती है, इसलिए पहला स्टेप H का निकलने का होगा। H पे पहले अटैक होगा, लिविंग ग्रुप पे बाद में। लेकिन अल्कोहल पे जो डिहाइड्रेशन होती है वो पहले लिविंग ग्रुप पे अटैक होगा, उसके बाद H पे अटैक। एक बार H लिविंग ग्रुप के जाने के बाद कार्बोकैटायन बनेगा, और जिन बच्चों को याद है अच्छे से, कार्बोकैटायंस में रीअरेंज होने का रोल है, ये रीअरेंज हो जाता है। यस सर। और अपने आप को मोर स्टेबलाइज बना सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन एक खतरनाक रिएक्शन है, आप जो सोच रहे हो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अल्फा से लिविंग ग्रुप जा चुका है वाटर बन के, जो कि मैंने वहां लिखा। ठीक है, अब बीटा कार्बन से H निकालना है। ये H2SO4 जो H पॉजिटिव आया वो H2SO4 में से आया है, क्योंकि H2SO4 टूटा है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। समझ में आया ये? देखो यस सर। यस सर। ये H पॉजिटिव यहाँ आ गया, रह गया HSO4 में। फिर जो HSO4 1 नेगेटिव होता है, एक एसिड निकला हुआ एक बेस, वो बीटा कार्बन से H को पकड़ता है, क्योंकि ये H जाना चाहता है, क्योंकि ये H हाइपर कॉन्जुगेशन में है, नो बॉन्ड रेजोनेंस में है। सिंगल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव का जब चार्ज कार्बन पे आता है तो उससे अगले वाला कार्बन उसके साथ कॉन्जुगेटेड हो जाता है।
अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव रेजोनेंस कर लेंगे, डबल। देखो जी, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया। तो H2SO4 दोबारा से बन गया। उसका काम सिर्फ, उसका काम क्या है? उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम जस्ट OH, जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप, उस पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाना। बस हम जो H2SO4 डाल रहे हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाता है पहले, बस, और उसको निकाल के कार्बोकेटायन बनाता है। फिर जो उसका नेगेटिव आयन होता है वो नेगेटिव आयन बीटा कार्बन से H को पकड़ता है और एल्कीन बना देता है। ये है आपका डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। लो सेम रोला रहेगा इसमें भी। बस यहाँ सेट्ज़अप और हॉफमैन दोनों नहीं होंगे, यहाँ सिर्फ सेट्ज़अप होगा, क्योंकि अब आपके पास एक ही लिविंग ग्रुप है। ये आ गया। पेपर में क्या करें, इसको पहचान, ये बताएगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 का नाम नहीं पता होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। भाई ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और क्या है ये यार? ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अच्छा, इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन कर सकता है। ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये 3 डिग्री बीटा, ये 1 डिग्री बीटा, ठा करके प्रोडक्ट बन गया। बड़ी डिग्री वाले, मैं सिर्फ मेजर बना रहा हूँ, माइनर बनवा दिया। ये मेजर प्रोडक्ट और वाटर बाहर है। सम टाइम कुछ टिपिकल होगा, वैसे आएगा नहीं पेपर में क्योंकि वो +1 में नहीं है। कुछ टिपिकल होगा, बच्चा नहीं सोच पाएगा उसको। इस क्लास में कौन यश है? इस क्लास में यश है? इस क्लास में? हाँ भाई, यश है? शुभम? Yes, sir. शुभम है इस क्लास? यश नहीं आज? यश गर्ग नहीं है क्या क्लास में? नो सर। अच्छा ठीक है। पिज़्ज़ा है अभी क्लास में? यस सर। हाँ पिज़्ज़ा, देख बच्चे इसको, क्या इस मॉलिक्यूल में बीटा कार्बन पे H है? नो सर। हाँ, अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो बीटा कार्बन पे जो है वो H नहीं है। समझदार बच्चा जो अच्छे से पढ़ रहा है, जिसके लिए क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ही है, उन्हें समझ में आएगा। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें तो दोनों में ही बीटा कार्बन पे H नहीं है, ठीक है? इन दोनों के मैकेनिज्म में फर्क है। इसमें पहला अटैक किस पे होता है, H पे या लिविंग ग्रुप पे? लिविंग ग्रुप पे। और नीचे वाली में H पे। हाँ, अब फर्क है। ये रिएक्शन कब इनिशिएट होगा? जब पहले H जाएगा, H जाने के बाद जो नेगेटिव आता है वही नेगेटिव लिविंग ग्रुप को बाहर करता है, लेकिन यहाँ तो H है ही नहीं। तो यहाँ अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं और बीटा कार्बन पे आपको H नहीं दिखाई देता है,
तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बेस ने बीटा कार्बन से H को निकालना था, वो है नहीं, तो नो एलिमिनेशन। बताओ, मैंने क्या ये बताया आपको कि जहां एलिमिनेशन होती है वहां साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी होती है? यस सर। यस सर। Yes, sir. जो ये OH सिर्फ बीटा कार्बन पे अटैक करता है या थोड़ा बहुत अल्फा कार्बन पे भी अटैक करता है? अल्फा कार्बन पे भी करता है। हाँ, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। मैंने आपको शुरुआत किया कि इस OH का साइज बड़ा है। जो बड़ा है साइज में, वो बीटा कार्बन पे अटैक ज्यादा करेगा H पे। इसका मतलब ये ना कि वो अल्फा पे बंद कर देगा, करेगा, लेकिन वो स्लो होगा, क्योंकि वो वहां जाकर अटैक नहीं कर पा रहा है, वो भीड़ में है अभी। लेकिन जब बीटा कार्बन पे अटैक होगा ही नहीं तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, लेकिन वो स्लो अटैक होले 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 कर करके अल्फा पे होता रहेगा। समझ में आया बच्चे? Yes, sir. यस सर। यस उस सर। अवस्था में ऐसा नहीं है कि नो रिएक्शन होगी, नो एलिमिनेशन होगा, तब आपके पास स्लो रिएक्शन होगी, लेकिन तब वो रिएक्शन 100% सब्स्टिट्यूशन होगा। तब ये OH होले 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 इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता रहेगा और क्लोरो को बाहर करता रहेगा। उस अवस्था में आपका 100% प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखो जी, ये किसको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ये रहेगा। लेकिन जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है वो बीटा कार्बन से स्टार्ट नहीं होना है, वो तो लीविंग ग्रुप से स्टार्ट होना है। तो इसमें जिन बच्चों को मैकेनिज्म अभी टिप्स पे है, ध्यान में पड़ा है, वो देखेंगे तो इसका मैकेनिज्म ये होगा। सबसे पहले OH बेस, मैंने बताया कि अल्कोहल बेसिक होते हैं, वो बेसिक अल्कोहल H पॉजिटिव से रिएक्शन करेंगे और OH2 पॉजिटिव बनाकर वाटर को बाहर कर देंगे, जिससे ये बनेगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। Sir. तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है और बीटा पे H नहीं है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन तो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है और इसके पास मौका है अपने आप को रीअरेंज करने का, और ये उस मौके को नहीं छोड़ेगा और 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेगा और अपने आप को ऐसा ले आएगा। देखो बच्चे, यस सर। Yes, sir. हम सोच रहे थे कि ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा और इस बीटा पे तो H नहीं है, लेकिन रीअरेंज होने के बाद ये अल्फा बनेगा, ये बीटा बनेगा, ये बीटा बनेगा, ये बीटा बनेगा और ये बीटा बनेगा। ये तो उधर जाकर गाम हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया बच्चे? यस सर। यस जिस सर। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा होता है बच्चे। नीचे वाली रिएक्शनों में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, जो अल्फा है वो अल्फा है, जो बीटा है वो बीटा है, वो अपनी शक्ल नहीं बदल सकते। लेकिन डिहाइड्रेशन कार्बोकेटाइन से जा रही है और कार्बोकेटाइन अपना रंग रूप बदल सकता है, अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा बना सकता है, और वही हुआ। अब ये रहा अल्फा, तो ये रहे बीटा, ये बीटा 1 डिग्री का, ये बीटा 1 डिग्री का, ये बीटा 2 डिग्री का। 2 डिग्री वाले बीटा से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा? CH3CCH3। बीटा से जाएगा H, क्योंकि अल्फा से तो OH जा चुका है। देखो बच्चा जी, किस किस को समझ में आया? यस सर। यस सर। इसमें 100% एलिमिनेशन होगा, जबकि नीचे वाली में 0% एलिमिनेशन होगा, जबकि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में बीटा कार्बन पे H नहीं है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने में कोई खतरा नहीं, लेकिन डिहाइड्रेशन करने में खतरा है। डिहाइड्रेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसको बनाने से पहले देखना होगा कि कार्बोकेटाइन कहीं रीअरेंज तो नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है देन प्रोडक्ट खतरनाक बनेगा, चेंज हो जाएगा। ये रहेगा बच्चे। कोई बात नहीं, मैं और केस लेता हूं।
लिखो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं एक दो केस और लेता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, ये देखो मैं एक दो केस और लिखता हूँ। कई बार इतना आसान होता है कि ये आ गया, हम ज्यादा शाणे बन जाते हैं। तब हम देखते हैं भाई, ओहो H2SO4 आ गया, ये तो डिहाइड्रेशन करेगा, फटाफट अल्फा बीटा लिखो। बच्चे क्या करते हैं, अल्फा से लेते हैं OH, बीटा से लेते हैं H, और अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड बनाते हैं और गेम ओवर। ठीक है, क्या हुआ होगा, सबसे पहले OH गया होगा, H2O बन के और ये बना होगा। समझ में आया बच्चे? यस सर। Yes, sir. अभी ये 1 डिग्री है पुत्र, लेकिन इससे अगले वाले कार्बन पे H लगा हुआ है। ये यहाँ 1 डिग्री अगर इधर होता तो ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। समझ में आया? नहीं आएगा पुत्र? आगे सर समझ यस यस सर। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। अब ये 2 डिग्री हो गया है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो अल्फा, अब ये वाला बीटा कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला बीटा कार्बन 2 डिग्री है। बड़ी डिग्री वाले से H एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहां से H जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड सेटअप होगा। ये बनेगा, तो हम सोच रहे हैं ब्यूट 1 इन बनेगा, लेकिन ब्यूट 1 इन कम बनेगा, माइनर बनेगा, और ब्यूट 2 इन जो बनेगा वो मेजर। तो डिहाइड्रेशन एक गंदी रिएक्शन है, एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है जो बार बार तंग करती है। अगर आपके अल्कोहल की चेन सीधी है और उसमें 3 कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन 3 कार्बन कोई दिक्कत नहीं है, सीधा रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन 4 या 4 से ऊपर कार्बन आ जाते हैं तब आपको सोचना होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आ गया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये बनेगा। कोई बात नहीं, रीअरेंज कर सकते हो ज्यादा, और ये ऐसा हो जाएगा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, जिधर मर्जी से बना लो प्रॉपर 1 इन ही बनेगा। ये आ गया, तो 3 कार्बन तक कोई दिक्कत नहीं, 3 कार्बन तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 या 4 से ज्यादा कार्बन आ जाए तो आपको सोचना होगा। समझ में आया? देखो Yes, यस sir. सर यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लो जी स्क्रीनशॉट लो। अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि अल्कोहलिक KOH कैसे पढ़ना होता है। भाई अल्कोहलिक KOH का मतलब तो बेस है, और बेस एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, और कंसंट्रेटेड H2SO4 भाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ऐसे तैयार होगा। होप आपको ये 2 समझ में आए हो।
उसके बाद बात उठती है रोल ऑफ मेटल पे। 11th की केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जहां पे आपको मेटल दिखाई देगी। ठीक है, मेटल्स। मेटल्स, चलिए मेटल्स क्या हैं, सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत सारी रिएक्शनें मिलेंगी जहां पे सिर्फ मेटल होगा। पेपर में आने वाली रिएक्शन को एडिशन से पढ़ो, रिएक्टेंट देखो, उसमें पाई बॉन्ड दिखे तो एडिशन से बनाओ। ठीक है। नंबर 2, उसमें बेंजीन देखो, सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट बनाओ। उसमें अल्कोहलिक KOH या कंसंट्रेटेड H2SO4 देखो तो एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बनाओ। और अगर उसमें कोई मेटल दिखाई दे तो रोल ऑफ मेटल्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, बस मेटल का काम इतना ही है। मेटल इसके अलावा कुछ नहीं करती। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और लॉस करके फ्री रेडिकल बनाती, बस। इसलिए हम मेटल्स को कई जगहों पे पढ़ेंगे। पहला, डीहेलोजिनेशन, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। जहां डी वर्ड आ गया वहां पे एलिमिनेशन है। मेटल्स डीहेलोजिनेशन कर सकती हैं, मतलब हेलोजेंस को बाहर कर सकती हैं। कैसे? लाइक ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये 1,2 डाई हैलाइड है। मैंने इसमें यूज किया है Zn मेटल को। वो कहता है कंप्लीट द रिएक्शन पेपर में। अब हम किसको पकड़ेंगे? इसे नहीं पकड़ेंगे, ये बताएगा। ये हमारा आंसर है यार। जिंक आ गई भाई, जिंक तो मेटल है भाई। मेटल का काम क्या? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। तो कैसे हुई होगी रिएक्शन? Zn मेटल ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाए होंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉन का लालच किसको पड़ा होगा? X को। क्यों? क्योंकि जो हेलोजेंस होते हैं उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। हाँ, प्लीज समझना बात को। जो इलेक्ट्रॉन मेटल लॉस करते हैं वो इलेक्ट्रॉन हाई एफिनिटी वाले एटम की तरफ जाना चाहते हैं। हाई एफिनिटी वाला एटम उन इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। तो X कार्बन से कहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं, रेडिकल बन के जा रहा हूं। कार्बन कहता जा, ये X कहता मैं भी जा रहा हूं, कहता तू भी जा। क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। इस पे रेडिकल आ जाएगा, इस पे रेडिकल आ जाएगा, ये तो अपना रेडिकल शेयर कर लेंगे। 2x रेडिकल बनेंगे। देखो बच्चे, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 2x रेडिकल 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और जनरेट कर देंगे 2x नेगेटिव। और x नेगेटिव मेटल की ताक में बैठा है। Zn2 पॉजिटिव 2x नेगेटिव गेन कर लेगा और ZnX2। तो मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी, इसे और इसे अपने साथ कैप्चर करेंगी। ZnX2 हेलोजन बाहर कर दिया, देखो पूरा, और एक एल्कीन बना दिया।
समझ में आ गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये है, तो ये है आपकी रिएक्शन डी हेलोजिनेशन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चे। सर अगर एक एक्स होता, सेंटर वाले एटम पे एक्स ना होता तो कैसी रिएक्शन नो होती? नो 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 नो, मोनो हेलोजेंस पे जिंक डीहेलोजिनेशन नहीं करेगा। उस केस में जो सिंगल हेलोजन वाले होंगे उनमें हम लोग कॉपर मेटल या सोडियम मेटल को प्रयोग करेंगे और कुछ नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, आएगा आगे वुड्स रिएक्शन आएगा, वुड्स फिटिंग आएगा, तब वो नेम्ड रिएक्शंस आएंगे। डीहेलोजिनेशन Zn के साथ तभी हो सकता है जब आपका मॉलिक्यूल डाई हैलाइड हो। ओके सर। अगर ये मोनोहेलाइड है तो हम Zn नहीं यूज करेंगे, सोडियम यूज करेंगे और वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, जिन्हें कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शनों के नाम से जाना जाएगा, वो है। ओके सर। ठीक, लो जी। कोई भी केस ले सकते हैं आप भाई, मॉलिक्यूल से फर्क नहीं पड़ता, उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। उसमें क्लियर कट इशारा है, ये नहीं, ये है। Zn तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, वो ये गेन करेगा, ये गेन करेगा और इनमें बॉन्ड बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन प्लस ZnBr। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 ब्रोमो हो, 4 भी हो सकते हैं। अगर 4 हुए तो यहाँ से 2 चले जाएंगे, 2 रेडिकल, यहाँ से 2, और 4 ब्रोमो को बाहर करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए तब 2 मोल Zn लगेगा। अगर टेट्रा हेलोजन है उसमें तो 2 मोल निकलेगा ZnBr2 प्लस CH3C। इसके जाने से यहाँ 2 रेडिकल बनेंगे, यहाँ 2 रेडिकल बनेंगे, इसके 2 रेडिकल इसके 2 रेडिकल से शेयर कर लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड सेटअप। हाँ बच्चा जी। यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आप लो जी, आज के लिए Zn तक करते हैं, नेक्स्ट कल की क्लास में लगाएंगे। एक क्लास संडे को भी लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि संडे तक रिएक्शन सारी हो जाए, बाकी हो जाएंगी क्योंकि बुक खोल के देखोगे तो मैक्सिमम हो गई।